हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से गिव रीजन एज टू व्हाई वाज द नेशनल असेंबली फॉर्म बाय द पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट। यानी कि क्वेश्चन पूछा है आपसे वो क्या ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से थर्ड एस्टेट के लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई थी। ठीक है, तो देखिए आंसर है नेशनल असेंबली वॉज फॉर्म्ड बाय द थर्ड एस्टेट बिकॉज नेशनल असेंबली थर्ड एस्टेट के लोगों ने बनाई क्योंकि the member of third estate demanded that each member would have one vote in each estate general meeting but their proposal was rejected by the king। देखिए एस्टेट जनरल की जो मीटिंग हो रही होती है तो उसमें सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टेट के लोग आते हैं, तो जो थर्ड एस्टेट के लोग होते हैं वो डिमांड करते हैं कि सभी लोगों को ना एक वोट देने का राइट होना चाहिए, लेकिन जो किंग है वो उनकी इस प्रपोजल को, थर्ड एस्टेट की प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। देन दे वॉक आउट फ्रॉम द मीटिंग एंड फॉर्म अ नेशनल असेंबली। तो थर्ड एस्टेट के जो लोग हैं वो गुस्से में बाहर आ जाते हैं उस पूरी मीटिंग से और यूनाइट होकर अपने आप को नेशनल असेंबली का नाम देते हैं और इस तरीके से वो नेशनल असेंबली बना देते हैं। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि क्योंकि उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था किंग ने, इसलिए उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई। लेकिन ये तो इंस्टेंट रीज़न था, लॉन्ग टर्म में देखें तो एक रीज़न और था। Member of third estate had to pay all the taxes and were discriminated. Therefore, they want to draft a constitution for the France। देखिए लॉन्ग टर्म में फ्रांस में जो ओल्ड रिजीम था, रेवोल्यूशन से पहले का जो पीरियड था फ्रांस का, उसमें थर्ड एस्टेट के लोगों के साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन होता था। डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता था, उनको सारा का सारा टैक्स पे करना पड़ता था, प्लस जो नोबल्स होते थे वो फ्यूडलिटी का काम तो करते थे, फ्यूडल सिस्टम था फ्रांस में, तो वो फ्यूडल सिस्टम की वजह से उनको एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता था। किसको? थर्ड एस्टेट के लोगों को। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस पूरे सिस्टम से, डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम से, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो अब अपने फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए वो क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑन 5 मई 1789 द पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट फॉर्म द नेशनल असेंबली अंडर द लीडरशिप ऑफ अबेसियस एंड मिराबियो। और फाइनली फिर क्या होता है, अबेसियस और मिराबियो की लीडरशिप में 5 मई 1789 को थर्ड एस्टेट के लोग क्या करते हैं, एक नेशनल असेंबली बनाते हैं और आगे जाके यही नेशनल असेंबली फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है और बाद में राजा उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट भी करते हैं और फाइनली फिर बाद में जाके फ्रांस क्या बन जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। तो समझ गए कि थर्ड एस्टेट ने नेशनल असेंबली क्यों बनाई और आगे जाके नेशनल असेंबली ने क्या किया था, फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ठीक है, तो इस नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन के पीछे एक रीज़न ये भी था कि लोग अपने लिए अब कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से नेशनल असेंबली बनाई गई। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।